हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें प्रश्नावली 9.3। तो इसके पहले हमने आपको बता भी दिया गुणोत्तर श्रेणी होती क्या, उसको अच्छे से समझा भी दिया है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कहाँ तक हम 13 नंबर तक क्वेश्चन इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नए व्यूअर हो तो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो बस आपको जैसे एक एक क्वेश्चन आसानी से अच्छे से बाकायदा आपको पढ़ा रहे हैं, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आराम से आपका सोल्यूशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग 16 है, अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार्व अनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसे कह रहा है, तो जैसे वो कह रहा है वैसे हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ दिया गया 14 नंबर में, कह रहा है कि मान लीजिए कि माना जीपी का प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद ए और सार्व अनुपात क्या हो, अनुपात आर हो। ये दोनों चीज़ तो आपको मालूम है कि हमेशा तो मानना ही पड़ेगा, बिना इसके माने आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये अब तो मान लिए। अब आगे क्या करिए, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय इसको थोड़ा सा आर होगा, तो अब श्रेणी बनाइए। तो हमने क्या बताया था, ए आर स्क्वायर 3 हुआ, 6 पद लेने, ए आर क्यूब केवल घात बढ़ाते जे आर का, ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5, 1 2 3 4 5 6 पद हों। ये हो गए 6 पद। अब जैसा कह रहा वैसे कह दीजिए। तो प्रथम शर्त इन्होंने जो कहा वो कह दीजिए। तो इन्होंने कहा कि प्रथम 3 पदों का योगफल कितना है, प्रथम 3 पदों का योगफल कितना है, 16 है। तो आप 3 पद को जोड़ो, ये 3 पद हो गए, ए प्लस ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर बराबर कितना, 16। इसमें ए कॉमन हो गया तो क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 16। इक्वेशन फर्स्ट। फिर इन्होंने कहा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। फिर अगले 3 पदों का योग इन्होंने कहा कितना, 128 है। तो 3 ले चुके, अगला 3 कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी ले लीजिए। ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 बराबर कितना, 128। अब आप दोनों में देखो कॉमन कितना, ए आर क्यूब कॉमन है तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 चली गई तो 1 हाथे बचा, यहाँ पर 3 चला गया तो 2 बचा, ए आर स्क्वायर बराबर कितना, 128। ये सेकंड हो गया। अब कुछ ऐसा कर लो कि आसानी से आंसर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बटा फर्स्ट करते हैं, ए आर क्यूब तो 1 प्लस आर स्क्वायर, और इधर का बटे करो 1 प्लस आर स्क्वायर, ये 128 बटे कितना, 16 हो जाएगा। देखो ए से ए कट गया और इससे ये कट गया। अब आप बताइए कि 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते कितना, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। यानी जब भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो जैसे ही भाग करेंगे तो ये भाग करने पे कितना, 128 आ गया। तो आर क्यूब बराबर कितना, 8 हो गया। ये इतना आ गया। अब देखो आर क्यूब है तो इस तरफ ले जाएंगे तो घनमूल ले लेंगे, तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। आर की वैल्यू निकल आई। अब आर की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 रखते आर का मान तो 1 प्लस 2 और प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना, 16। यानी यहीं पर हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया आर की। तो आप देखो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 2 होगा, 2 दूनी कितना 4 और ये हो जाएगा 16। 4 2 6 और 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7। तो ए ये हो जाएगा 7 और ये 16 हो जाएगा। तो ए बराबर 16/7 ए की वैल्यू निकल आई।
जो हमें कह रहा था कि a की वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाल लिया। अब a की वैल्यू निकालने के पश्चात फिर आगे बढ़िए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले कह रहा था प्रथम पद ज्ञात करो n पदों का योगफल। अब हमसे पूछ रहा था n पदों का योगफल क्या होता है, फार्मूला Sn बराबर ये होता है a r की पावर n माइनस 1 बटे कितना r माइनस 1। तो a की पावर कितना 16 बट्टे 7, a की वैल्यू, r की वैल्यू 2 की पावर कितना, यहाँ पर हमें निकालना n पदों का, क्योंकि पदों की संख्या तो हमें ये नहीं मालूम है। तो n पदों का कहा 6 पदों तक नहीं n पदों तक, तो यहाँ n के स्थान पर n रहेगा -1 और बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 16 बट्टे 7 और गुणे 2 की पावर n माइनस 1 और 16 में से 7 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 बट्टे 7 और 1 बचा 2 की पावर n माइनस 1। ये इसका आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 है और सातवां पद 64 है, तो S7 मतलब 7 पदों तक योगफल ज्ञात किए। तो आइए सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन जैसे बताया था, अगर n पदों का योगफल ज्ञात करने को मिलता है तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है 15 नंबर, कह रहा है a बराबर कितना है 729 है, ये लिखा गया है। और कह रहा है कि सातवां पद A7 बराबर लिखा हुआ है कि 64 है। ठीक, ये हमें पता चल गया। तो हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू, तो अगर हमने फार्मूला बताया था an बराबर a r की पावर n माइनस 1, तो वैल्यू रखो a r की पावर n माइनस 1। अगर 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी। a की वैल्यू रखो 729 और r की पावर 7 माइनस 1, ए 7 निकाला है इसलिए 7 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 2 की पावर 6। इसको कितना 3 की पावर 6 ये भी होता है, यानी आप पढ़े होंगे 729 किसका फैक्टर 9 का क्यूब होता है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 1 9 में 3 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू आर की पावर 7 में से 1 हटा देंगे 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 की पावर 6। अगर r की पावर 6 बराबर 2 की पावर 6 बटे 3 की पावर 6, तो हम r की पावर 6 इधर है तो ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो यहाँ पर देखो 6 आ गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r बराबर 2/3 निकल गया। a की वैल्यू हमें पहले से मालूम है, तो a की वैल्यू हमारे पास दिया गया था कि 729 था, ये वैल्यू हमारे पास पहले ही दिया गया। अब हमें क्या कह रहा है कि इनके सातवां पद यानी 7 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो S7 हमें S7 ज्ञात करना, तो हमने बताया था फार्मूला Sn बराबर a, ये देखो 1 से छोटा है इसलिए 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r, तो ये 729 हो जाएगा। और 1 माइनस ये हो जाएगा 2/3 की पावर 7 होगा, और बट्टे अगर यहाँ से देखें इसमें रखें 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। इनको सॉल्व करो, तभी हमने कहा 729 को 2 की पावर 6 लिखा जा सकता पहले 3 की पावर 6 और 1 माइनस 2 की पावर 7, और ये हो जाएगा 3 की पावर 7। और देखो 3 1 के में से 3 में से 2 घटा दो तो 1/3, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, इनको इससे गुणा करा दो 3 की पावर 7 और 2 की पावर 7 और बाई कितना हो जाएगा 3 की पावर 7। अगर आप जोड़ोगे 6 एक साथ यानी ये पूरा ये इससे कट जाएगा। अब 3 की पावर 7 और माइनस 2 की पावर 7, तो इसको आप गुणा करा लीजिए, गुणा करा के आंसर आप कर सकते हो, यानी 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 का मतलब अभी गुणा कराएंगे तो आसानी से गुणा करा के इसके बाद नहीं तो ऐसे आंसर दे दोगे, आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योग, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात को जिसके प्रथम 2 पदों का योग -4 और 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना। तो प्रथम पद हमेशा a लेना और सार अनुपात r लेना, ये हमेशा कंफर्म रहेगा। वो आप हमेशा कभी भी हम लिखते हैं तो प्रथम पद a रहेगा। कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग कितना -4। प्रथम 2 पद a होता है
और ए आर हो जाएगा बराबर कितना -4। अगर इसमें ए कॉमन ले लें तो ये कितना 1 + आर बराबर कितना -4 हो जाएगा। इनको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके आगे बढ़िए तो हमें ये पता चल गया। सेकंड नंबर में फिर कह रहा है कि पांचवा पद यानी A5 बराबर कह रहा है कि तृतीय पद A3 का 4 गुना है। तो A5 कैसे निकालोगे? तो निकालने का हमने सूत्र बताया था AR⁵ 5 - 1 AR⁵ 3 - 1 × 4। A से A कैंसिल, R 5 में से 1 घटा दो तो कितना R⁵ 4, 3 में से 1 घटाओ तो कितना आ जाए 2 × 4। तो देखो एक वैल्यू इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा R² बराबर 4। 2 से 2 कट गया तो R बराबर कितना बचा √4। तो 4 का वर्गमूल ले लो प्लस माइनस कितना आ गया 2 आ गया। अब A की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं यानी R बराबर 2 पर समीकरण 1 से तो वैल्यू रखो A हो जाएगा 1 + 2 बराबर -4 घटाइए तो ये हो जाएगा 3 बराबर -4। तो बताइए A बराबर कितना आया? ये उस तरफ लेके जाएंगे तो -4/3 आ गया। अब हमें श्रेणी पूछ रहा था तो श्रेणी क्या होती है? हमने गुणोत्तर श्रेणी बताया था क्या होता है A AR AR²। ज़्यादा नहीं लिखेंगे बस ऐसे लिख देंगे, पूरे पद हमें नहीं निकालना। A की वैल्यू कितना -4/3 और -4/3 और इसकी वैल्यू 2 और -4/3 × 2 का स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा -4/3 ये आ गया और 4 दूनी 8 -8/3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 4 चौक कितना 16/3 एंड सो ऑन। एक श्रेणी ये आ गई। अभी एक श्रेणी और भी आ सकती, उनको भी निकाल लेते हैं हम। आगे देखिए फिर हमें निकालना है, अभी +2 लिया था, अब R बराबर कितना -2 पर। फिर निकाले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो A था 1 - R था तो वह -2 बराबर कितना -4 हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे A हो जाएगा -1 और ये -4, ये इससे प्लस हो जाएगा तो A बराबर कितना निकल के आ गया 4 आ गया। तो आप श्रेणी निकालिए A AR AR²। A की वैल्यू कितना है 4 है और यहाँ पर 4 गुणे कितना -2 हो जाएगा। फिर 4 गुणे आगे निकालेंगे तो ऐसे इसमें निकाल सकते हैं, जैसे निकाल रहे उसी क्रम में निकालेंगे तो ये कितना -2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये 4 होगा, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे ऐसे आगे करके तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस तो 4 चौक कितना 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे कोई भी श्रेणी मिलती है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो 2 कंडीशन हमारे पास मिला था, दोनों कंडीशन में हमने क्या कर दिया वैल्यू सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है देखो 17 नंबर है, 16 नंबर हमने सॉल्व कर दिया। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 10वां पद 16वां पद XYZ है तो सिद्ध कीजिए XYZ क्या है गुणोत्तर श्रेणी में। तो जैसे कह रहा है वैसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर हम कह रहा है सबसे पहले 17 नंबर में कि चौथा पद मतलब A4 बराबर कितना लिखा हुआ है कि X लिखा हुआ है। फिर A10 बराबर कितना लिखा हुआ है Y लिखा हुआ है और A16 बराबर कितना लिखा हुआ है कि Z लिखा हुआ है। तो हमें ये दिखाना है कि ये श्रेणी जो है वो किस में है गुणोत्तर श्रेणी में, यानी हमें ये दिखाना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में। तो अगर इसमें फार्मूला लगा दें तो AR⁴ - 1 बराबर क्या X होगा। तो AR³ बराबर कितना हो जाएगा AR³ बराबर कितना होगा X हो गया। अब फिर S में लगाइए AR⁴ 10 - 1 बराबर Y। तो अगर वैल्यू निकालोगे AR⁴ 9 बराबर Y होगा। फिर इसके बाद AR⁴ ये हो जाए R⁴ 16 - 1 बराबर Z। तो AR⁴ 15 बराबर कितना ये Z आ गया। तो सबकी वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब यही कह रहा है कि XYZ क्या है गुणोत्तर श्रेणी में। तो यही कहा गया X, Y, Z आर इन GP, यानी ये कि GP में है। अगर ये GP में तो आप सार अनुपात निकाल लो। सार अनुपात निकालो तो हमने क्या A2/A1 बराबर A3/A2। चलिए वैल्यू रखो A2 A1 A2 A3। तो ये हो जाएगा Y/X होगा और Z/Y। अगर दोनों साइड रख दो बराबर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं। तो Y की वैल्यू कितना है AR⁴ 9
और यक्स की वैल्यू ए आर क्यूब है और इसकी वैल्यू ए आर की पावर 15 और ए आर की पावर कितना है 9 है। तो अब देखो यहाँ से ए कट गया, ये इधर से कट, इसको ऊपर ले जाएं आर की पावर 9 और माइनस आर की पावर -3 हो जाएगा। ए आर की पावर 15 गुणे आर की पावर -9, इसमें से घटाओ 9 में से 3 घटा देंगे तो आर की पावर 6 आ जाएगा और 15 में से 9 घटाओ तो आर की पावर 6। दोनों पक्ष क्या है बराबर है, तो हम लिख सकते हैं XYZ गुणोत्तर GP में है। ये अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे आपको क्या करना है दिखा देना, आसानी से आप दिखा सकते हो। तो बस यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, सारे कल सोल्यूशन मिलेंगे बहुत अच्छे मेथड से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।